राधे राधे, श्री राधे। भक्तों, प्रतिभा ठाकुर जी की सेवा में लगे तो उस प्रतिभा का महत्व होता है। जो भी कला है, जो भी कौशल है, जो भी विशेषताएं हैं, प्रभु को अर्पण करनी चाहिए, अन्यथा वो अहंकार की सूचक बन जाती है। और भक्तों की यही विशेषताएं होती हैं कि उनके अंदर यदि कोई प्रतिभा विशेष होती है तो भगवान की सेवा में उसको लगा देते हैं। श्री वेदांत विदेशिकाचार्य, जिनकी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं, उनकी भी यही विशेषता थी। वो महाराज इतने अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे कि उनके अंदर लगातार नए नए श्लोक लगातार लिखते जाने की प्रतिभा थी। और ठाकुर जी ने, भगवान श्री रंगनाथ ने उनको बहुत स्नेह से अपनाया था। उन्हीं की चरितावली आज आप ध्यान से सुनिए। कितने बड़े महापुरुष थे। भक्तों, रामानुजाचार्य जी के मत के श्री वैष्णव संत थे, आचार्य संत जिनको कहा जाता है। आचार्य रामानुज ने वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए अपने 74 शिष्यों को नियुक्त किया था। उनको सिंहासनाधिपति कहा जाता था, सिंहासनाधिपति। उनमें एक शिष्य का नाम था सोमयाजी। अनंत सोमयाजी के एक पौत्र थे अनंत सूर्य, और अनंत सूर्य ने तोतारंबा नामनी एक स्त्री से विवाह किया था। तोतारंबा श्री रामानुज द्वितीय या वादि हंसाम्बुदाचार्य की बहन थी। श्रीवाद हंसाम्बुदाचार्य रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित 74 पीठों में से एक प्रधान पीठ के पीठाधिपति थे। अनंत सूर्य अपनी पत्नी के साथ कांची नगरी में रहते थे। कांची उस समय शिक्षा का केंद्र स्थान था। जैसे उत्तर भारत में काशी, ऐसे दक्षिण भारत में कांची को माना जाता था। वेंकटनाथ वेदांताचार्य का जन्म तोतारंबा के गर्भ से 1332 विक्रमी में कांची के पास ठूपिल नामक गांव में हुआ था। यज्ञोपवीत होने के बाद वेंकटनाथ अपने मामा रामानुज के पास पढ़ने के लिए भेजे गए। वे बड़े प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि थे। उन्होंने 20 वर्ष से कम उम्र में ही सब विद्याओं में पारदर्शिता प्राप्त कर ली थी। और महाराज इसके बाद उन्होंने विवाह किया और अंत समय तक गृहस्थी रहे। अद्वैतवादी आचार्य विद्यारण्य और वेंकटनाथ सहपाठी थे, मित्र भी थे। इनके जीवन में यही अंतर है कि वेंकटनाथ बराबर गृहस्थ रहे और विद्यारण्य ने पीछे संन्यास ले लिया था। ये दोनों दार्शनिक और कवि थे तथा दोनों 200 वर्ष से अधिक काल तक जीवित रहे। विद्यारण्य के जीवन में असाधारण राजनीतिक प्रतिभा देखी जाती है, परंतु वेंकटनाथ का राजनीति से कोई संबंध नहीं था। वेंकटनाथ विद्यारण्य मुनि के सहपाठी और पुराने मित्र थे, इसलिए विद्यारण्य उन्हें आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। विद्यारण्य ने उन्हें एक बार विजयनगर आने के लिए निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने राजा और मित्र के निमंत्रण को एकदम अस्वीकार कर दिया। इससे मालूम होता है कि उनके अंदर कितनी निष्क्रियता और वैराग्य का भाव था। एक बार जब विद्यारण्य के साथ मध्व मतावलंबी अक्षोभ्य मुनि का शास्त्रार्थ हुआ, तब भी मध्यस्थता करने के लिए वेंकटनाथ को बुलाया गया, परंतु वे फिर भी नहीं गए। तब दोनों आचार्यों ने अपने विचार उनके पास निर्णय के लिए लिख भेजे।
इस बात से सहज ही समझा जा सकता है कि उस समय दक्षिण में उनकी विद्वत्ता की कितनी दहाक थी। और महाराज इसके बाद वेंकटनाथ का यश चारों ओर फैलने लगा। यही वेंकटनाथ जिनको मैं बता रहा हूँ बाद में वेदांत देशिकाचार्य कहे गए, और विजयनगर के वैष्णव उनसे वैष्णव मत के ऊपर ग्रंथ लिखने की प्रार्थना करने लगे। लोगों के अनुरोध पर वेंकटनाथ ने देशी भाषा में कई प्रबंधों की रचना की, जिनमें सुभाषित नीति जिसको कहा गया, वो सुभाषित नीति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अंत समय में उन्होंने अपना मत रहस्यत्रय सार नामक ग्रंथ में संक्षेप से लिखा। वेंकटनाथ का आध्यात्मिक जीवन बड़ा मधुर था। उनको न तो कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त थी और न उन्होंने स्वयं कभी धन संग्रह किया। वे सदा वंश वृत्ति से जीविका चलाते थे। उनका जीवन बड़ा पवित्र और सरल था। वे कांची तथा श्रीरंगम में विभिन्न मतावलंबियों के साथ रहते थे और सब लोग एक समान उन्हें भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे सांसारिक धन ऐश्वर्य को सदा घृणित समझते थे। उनका सारा जीवन प्रायः धर्मोपदेश करने तथा धार्मिक साहित्य की रचना करने में बीता। वे नम्रता की तो मूर्ति ही थे। एक दिन उनकी दीनता की परीक्षा करने के लिए महाराज एक वैष्णव ने अपने घर आमंत्रित किया। ये बहुत कठिन बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो समाज में जिसकी प्रतिष्ठा हो, यदि वो महान भगवत भक्त नहीं होगा तो यह सहन के बाहर है उसके लिए, जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो नम्रता तो बहुत थी उनकी, लेकिन दीनता का तात्पर्य निरहंकारिता। उनकी नम्रता तो सब लोग समझते थे, लेकिन कितने निरहंकारी, अहंकार शून्य कितने हैं, इसकी परीक्षा करने के लिए एक वैष्णव ने अपने घर आमंत्रित किया। और महाराज वो वैष्णव भी बहुत विचित्र थे। उन्होंने जिस दरवाजे में प्रवेश करना था, वे उनको वेदांत देशिकाचार्य जी को, जिनका वेंकटनाथ नाम भी है, जिस दरवाजे में घुसना था उसी दरवाजे में जूता ऊपर से लटका दिया। अब आजकल जूता कहा जाता है, पहले उसको खड़ाऊ कहा जाता था। उस जमाने में जूता होता नहीं था। पंडित लोग खड़ाऊ पहनते थे, संत लोग खड़ाऊ पहनते थे, जूता नहीं पहनते थे। तो खड़ाऊ समझिए, ऊपर से लटकाया, और ऐसे लटकाया था कि घुसने वाले के मस्तक में जरूर लगे। और जब वेंकटनाथ ने घर में घुसते समय खड़ाऊ देखी, तब उन्होंने खड़ाऊ से मस्तक को लगा दिया, जानबूझ के लगाया। अब महाराज लोग देखने लगे कि देखो अब क्या कहते हैं, नाराज होंगे शायद। दूसरा कोई होता तो नाराज ही होता, लेकिन महाराज ये वेंकटनाथ जी, और जिनका नाम वेदांत देशिकाचार्य भी है, वेंकटनाथ वेदांताचार्य भी इनका नाम था। महाराज कितने विनम्र थे, कितने अहंकार शून्य थे कि खड़ाऊ ऊपर से लटकाई गई, उसमें सिर टकराया अपना, और फिर इसके बाद बोले, भाई मुझे तो इन्हीं परित्राणों की एकमात्र समझ लीजिए सहारा इनका। वो बोले, कर्मावलंबका केचित ज्ञानावलंबका वयम तो हरिदासा नाम पाद पद्मावलंबका। अर्थात ये हुआ कि बहुत से लोग तो कर्म के सहारे होते हैं, बहुत से लोग ज्ञान के सहारे होते हैं। कर्मावलंबका कितने तो अपने कर्मों के भरोसे हैं, कितने केचित ज्ञानावलंबका, और कुछ लोग ज्ञान के भरोसे चलते हैं। लेकिन वयम तो हरिदासा नाम पाद पद्मावलंबका, लेकिन मैं तो भाई भगवान के भक्तों के
जो चरण पादुका होती है उस उन्हीं की कृपा के भरोसे हूं। ऐसे भाव से उस पादुका में अपना मस्तक लगाया था। और महाराज बहुत ही अच्छे विद्वान थे, भक्त थे, ज्ञानी थे और नम्रता वाले थे, अहंकार से विहीन थे। इन्हीं वेंकटनाथ जी को वेदांत देशिकाचार्य, वेदांताचार्य से उपाधि मिली थी। वेंकटनाथ को कवि तार्किक सिंह की उपाधि भी मिली थी। एक दिन रंगनाथ जी के मंदिर में यह निश्चय हुआ कि रात भर में जो 1000 श्लोक बनाएगा उसे यह उपाधि दी जाएगी, कवि तार्किक सिंह की। परंतु किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली कि रात भर में कोई 1000 नया श्लोक लिख दे। एक विद्वान पंडित ने बड़ी कठिनता से रात भर में 500 श्लोक लिखे। और बहुत आश्चर्य की बात है कि वेदांत देशिकाचार्य अर्थात वेंकटनाथ जी केवल 3 घंटे में 1000 श्लोकों की रचना कर दिए पूरी। नए श्लोक 1000 लिखे इन्होंने। और साथ ही ये भी विशेषता थी कि इनके श्लोक सर्वोत्तम थे। अतएव ये उपाधि इन्हीं को दी गई। श्रीरंगम में ही उन्हें वेदांताचार्य की भी उपाधि मिली। और भक्तों, संतों का तो ये मत है कि स्वयं भगवान श्री रंगनाथ ने ये उपाधि इनको प्रदान करवाई थी। ठाकुर जी ने उपाधि इनको दिलवाई थी। ऐसे महान थे, भगवान की प्रिय ऐसे थे। भगवान ने इनके ऊपर कितनी कृपा की थी, प्रतिभाएं इनके अंदर प्रकट थी। भक्ति, विनम्रता, निरहंकारिता, सारे गुण ठाकुर जी ने इनको दिए थे। और इनके विषय में बहुत से लोगों ने जीवनी भी लिखी, दक्षिण की भाषाओं में, संस्कृत में भी। और उनके आधार पर यही मालूम होता है कि मूर्तिमान वैराग्य और भक्ति के स्वरूप ही थे। इनके अंदर तेजस्विता थी, दीनता का भी अपूर्व सम्मिश्रण था। अहंकार तो कभी इनको छूकर भी नहीं गया था। बिल्कुल अहंकार शून्य थे महाराज। ऐसी प्रभु ने कृपा की थी। अहंकार जब रहता है तो भक्ति महारानी की पूरी कृपा नहीं होती, इसलिए उससे मुक्त होना जरूरी होता है। और दूसरी ओर दार्शनिकता और कवित्व का भी अपूर्व समन्वय इनके अंदर हुआ था। धर्मोपदेशक थे। आचार्य में जो गुण होने चाहिए वे सब इनके अंदर मौजूद थे। वे एक आदर्श शिक्षक भी थे। और शिक्षक के सारे गुण इनके अंदर थे। एक जो महान शिक्षक के अंदर गुण होने चाहिए वो सारी विशेषताएं इनके अंदर थे। श्रोते ब्रह्मनिष्ठ थे और सत्य वचन वाले थे, समय से अपना कार्य करते थे, साधु वृत्ति से, संतोषी वृत्ति से रहते थे और दंभ नहीं करते थे, किसी का दोष नहीं देखते थे, विषय विमुक्त थे, दीन बंधु थे, दयालुता थी और परहित की भावना थी। ये सारे गुण जो होते हैं भक्तों, बहुत उच्च कोटि के महान शिक्षकों में अर्थात आचार्यों में होते हैं। ये सारे गुण के अंदर थे वेंकटनाथ वेदांत देशिकाचार्य के अंदर। और ये विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के सिद्धांत, जो श्री संप्रदाय की विशेषताएं हैं, गुण है, सब इनके अंदर थी। और उनकी रामानुजाचार्य में बहुत भक्ति थी।
उनके ग्रंथों को बड़े आदर की दृष्टि से देखा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में 108 ग्रंथों की रचना की, जिनमें भागवत भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन महाराज ये ग्रंथ अब तो पढ़ना समझना भी मुश्किल है, क्योंकि ये ग्रंथ अधिकतर तमिल भाषा में, और वो तमिल भाषा में, तमिल जो भाषा का ज्ञान रखता हो वो कुछ समझ सकता है। उस समय इसका प्रचलन ज्यादा था। गरुण पंचशती, अच्युत शतक, रघुवीर गद्य, ऐसे ऐसे ग्रंथ थे इनके। और सुभाषित नीति जो मैंने पहले बताया आपको, हंस संदेश, और रहस्यत्रय सार, न्याय सिद्धांजन, न्याय परिशुद्धि, शतदूषणी, तत्व टीका, गीता की टीका, गद्य त्रय की टीका, ईशावास्योपनिषद का भाष्य, ये सब इन्होंने लिखा था। भक्ति भी थी और ये गुण भी इनके अंदर थे। इस तरह सारा जीवन भगवत भक्ति और लोकोपकार के लिए ग्रंथ रचना, इसमें बिताया था इन्होंने। और 102 वर्ष की अवस्था तक ये जीवित रहे। संवत 1426 में शरीर त्याग करके प्रभु को प्राप्त हुए। ऐसे महान श्री वेंकटनाथ वेदांत देशिकाचार्य संत के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।